जस्ट लाइक वन वुमन गोइंग अक्रॉस, और वो यहीं पर कहीं लेफ्ट जाती हैं। अच्छा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन का किस्सा आपको जरूर पता होगा। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, जिसे हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, लोगों का ऐसा मानना है अक्सर रात को यहाँ से गुजरने वालों से एक औरत की आत्मा लिफ्ट मांगती है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने उस लेडी को लिफ्ट भी दिया है और वो थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाती है, लेकिन अगर उसे कोई लिफ्ट नहीं देता तो वो काफी देर तक उस गाड़ी का पीछा करती है। तो आइए जानते हैं इस केस को और डिटेल में कि क्या है इसकी एक्चुअल रियलिटी। हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका के सेक्टर 9 में, जहां पर कहा यह जाता है कि रात के अंधेरे में यहां पर आत्मा भटकती है, किसी को थप्पड़ मारे, तमाम ऐसी किस्से कहानियां सुनने को मिली है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये जगह दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास है। रास्ते में दो पेड़ है जिन पर किसी आत्मा का साया बताया जाता है। यहाँ पर एक पेड़ पीपल का है और दूसरा पेड़ नीम का है, और दोनों ही पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं। पेड़ के चारों ओर एक चबूतरा बना दिया गया है और उस पर बहुत सारी ईश्वर की मूर्तियां रख दी गई है। ऐसा बताया जाता है यहाँ रात के समय कुछ नजर आता है, जो या तो पेड़ पर बैठा होता है या फिर कई बार सड़कों पर चलती गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है। कुछ बाइक वाले बताते हैं कि उन्होंने उस साये को लिफ्ट भी दिया है और वो साया कुछ दूर जाकर बाइक से गायब भी हो गया। ऐसा माना जाता है यहाँ बहुत पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक माँ अपने बच्चे के साथ इस रास्ते से गुजर रही थी तो दोनों का एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो दोनों काफी इंजर्ड हो गए। तब बच्चे की माँ ने रास्ते से गुजरते हुए लोगों से मदद मांगी थी और किसी ने भी उस लेडी की मदद नहीं की थी। इस एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई। तो तब से ये माना जाता है कि उस लेडी का साया वहां से गुजरते हुए लोगों से मदद मांगता है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ कोई अनजान साया उन्हें थप्पड़ मारता है। जस्ट लाइक वन वुमन गोइंग अक्रॉस, और वो यहीं पर कहीं लेफ्ट जाती हैं। अच्छा, लेफ्ट जा। लेफ्ट। Now, but it was haunted long back. Yes, when we shifted to Dwarka around 8 years back, we used to pass by through this way and we used to see the rituals like wearing some white clothes and all. But long back now, it's been quite occupied now. But we did not see anything haunted now, but it used to be there long back. कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ रात के समय सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है जो लिफ्ट मांगती है और मना करने पर गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी की स्पीड से भागती है, जिस वजह से कई लोगों का वहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। रात होते ही वहाँ का पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से वहाँ पर पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लोगों के इस डर का सच जानने के लिए वहाँ पर अपनी एक टीम भेजी, जिससे ये पता चल जाए कि वहाँ सच में ऐसा कुछ है भी कि नहीं। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर एंड चेयरमैन गोविंद कुमार जी बताते हैं कि लोगों का ये कहना था कि रात के समय यहाँ भूतों का डेरा रहता है, इसलिए वो रात के समय अपनी टीम के साथ अपने इक्विपमेंट्स लेकर वहाँ गए, लेकिन देर रात तक उनके इक्विपमेंट्स में किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं मिला और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई अजीब इंसिडेंट भी हुआ। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ पर कोई भूत या भूतनी वगैरह नहीं है, ये सिर्फ लोगों का वहम है। हमारे हर विज़िट पे, हर इन्वेस्टिगेशन में मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी पोटेंशियल एविडेंस नहीं मिला जिससे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल है, या लोग जिस तरह का क्लेम करते हैं। कई लोगों ने क्लेम किया कि यहाँ उन्हें थप्पड़ लगे हैं, कई लोगों ने क्लेम किया उन्हें बेहोश हुए, बट मुझे ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद एक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी वहां गए। उन्होंने द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बताते हैं, पहले जब वो सुबह गए तो देखा सब कुछ वहां नॉर्मल था, गाड़ियां स्मूथली आ जा रही थी। फिर वो रात के 11:30 बजे उसी सेम लोकेशन पर गए, अपनी गाड़ी उसी पेड़ के नीचे पार्क किया जहाँ पर ये बताया जाता है कि वहाँ उस पेड़ के नीचे भूतों का डेरा रहता है, और वो इंतजार करने लगी कि उन्हें भी कोई सफेद साड़ी में औरत दिखेगी, क्योंकि लोगों का भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि उन्हें हमेशा सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। 1 घंटे के अंदर ही वो पूरी रोड सुनसान हो गई, कोई गाड़ी अब वहां से नहीं गुजर रही थी। कुछ लोग वहां आए भी जिन्होंने उस पेड़ के साथ फोटो ली, वीडियो वगैरह बनाई। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उनसे पूछा कि वो इस जगह को लेकर क्या फील करते हैं,
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहानियों में ऐसा सुना है कि यहाँ 2 बजे के बाद एक औरत की आत्मा भटकती है। इतना कहकर वो चले गए वहाँ से। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पेड़ के नीचे एक कोने में बैठे रहे और वेट करते रहे। करीब 3 बज चुके थे लेकिन अभी तक कोई ऐसी आहट भी नहीं हुई थी वहाँ पर। तभी वहाँ पर एक ड्रंक ऑटो रिक्शा वाला आया और वो वहाँ रुककर स्मोकिंग करने लगा। फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसके पास गए और उससे बातें करने लगे। उस ऑटो रिक्शे वाले ने जो उस जगह के बारे में सच्चाई बताई वो काफी हैरान कर देगी आपको। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर कोई लेडी नहीं है जो व्हाइट साड़ी में घूमती है, बट ये स्टोरी उन्हें काफी हेल्प कर देती है क्योंकि वो रात को ऑटो चलाते हैं और रात के समय ही यहाँ पर कई यंगस्टर्स इस पेड़ को देखने के लिए आते हैं और वो उनसे 200 रुपए चार्ज कर लेते हैं, जबकि यूजुअली 50 रुपए तक लगते हैं। और कुछ लोग वहाँ वीडियो भी शूट करने जाते हैं और उनका फेक इंटरव्यू लेकर बदले में उन्हें एक मोटी रकम दे देते हैं वीडियो में झूठ बोलने के लिए। वहां बैठे बैठे 4:30 बज चुके थे लेकिन अभी तक भी कोई डरावना इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुआ था। थोड़ी देर में वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर वहां से चला गया। 5:30 बजे तक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी वहां से वापस चले गए क्योंकि उन्हें भी कोई भूत आत्मा सफेद साड़ी वाली औरत नहीं दिखी। तो देखा आपने कैसे झूठी कहानियां जिंदा रहती है और यही चीज नेक्स्ट जनरेशन को पास होती रहती है। चंद व्यूज और लाइक्स के लिए लोग सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। हम इस चीज से एग्री करें या ना करें, पर ये सभी चीजें ब्लाइंड फेथ और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। सबसे ज्यादा डेंजरस ये है कि हम इस एटीट्यूड को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो आती है तो उसे एकदम से सच ना माने, उस पर थोड़ी रिसर्च जरूर करें और अपने आप को ऐसी झूठी अफवाहों से दूर रखें। वो जगह हॉन्टेड नहीं है बल्कि लोगों की मनगढ़ंत कहानियों ने उस जगह को हॉन्टेड बना दिया है। अगर एक्चुअल में भी कोई आत्मा होगी तो जरूरी बिल्कुल नहीं कि वो व्हाइट साड़ी में ही आएगी। छोटे से आज तक हमें कई भूतों की कहानियां सुनाई गई है जिसमें भूत सफेद साड़ी में होते थे, तो इसलिए हमारा माइंड सेट हो चुका है कि भूत सफेद साड़ी में ही होते हैं और द्वारका सेक्टर 9 में भी लोगों को भूत सफेद साड़ी में ही दिखते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल है द्वारका सेक्टर 9 की जिस पर यह बताया गया है कि द्वारका सेक्टर 9 में भूत है और उन्होंने देखा भी है। कई कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी वीडियोस में ये बताया है कि उनकी वीडियो में आत्मा सफेद साड़ी में एक औरत कैप्चर भी हुई है, लेकिन यही सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैप्चर नहीं कर पाए, जबकि ये लोग तो अपने इक्विपमेंट्स तक भी लेकर गए थे। आप ये मान सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ चल रहा है, डर फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में। इसलिए आप ऐसी अफवाहों से दूर रहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे उनसे जरूर शेयर कीजिएगा जो ऐसी अफवाहों को सच मान चुके हैं। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है इस मेट्रो स्टेशन को लेकर तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।